लगभग 12-15 लाख रुपए की गाड़ी है, पिछले 8 सालों से चला रहा हूँ, 7 सालों से, और एक वारंटी ले चुका हूँ। मतलब हमारी कंपनी हमको देती है, आमदनी करने का मौका देती है, कार फंड के थ्रू कार लेने का मौका देती है, ट्रैवल फंड के थ्रू हमें विदेश यात्रा का मौका देती है। मैंने ये सारी चीज़ें ले ली। और एक है हमारे यहाँ हाउस फंड, हाउस फंड देती है घर लेने के लिए। अच्छा, एक व्यक्ति को अपने जीवन में क्या चाहिए होता है? आज पहली बार अगर आप आए हैं तो क्या चाहिए? अच्छी आमदनी चाहिए, है ना? जब अच्छा पैसा आ जाता है तो आदमी को घूमने फिरने के लिए गाड़ी चाहिए होती है ना। अकेले जाओ मोटरसाइकिल से कहीं, या 3 लोग बैठ के जाओ तो अजीब सा लगता है। तो कार भी आज के टाइम में जरूरी है कि नहीं? yes. अब आपके पास घर है, पैसा है और कार है, फिर एक बढ़िया घर भी चाहिए होता है, yes, है ना? अब ये सब चीज आ गई तो फिर आदमी का दिमाग उड़ने लगता है, मतलब घूमना फिरना होना चाहिए। तो साल में 2 बार विदेश यात्रा भी ले जाती है हमारी कंपनी के लेवल पे बात करूं तो कंपनी ने एक ऐसा प्लान बनाया है जहां पर आपने समझा होगा कि मिडिल क्लास अपना क्लास चेंज कर सकता कि नहीं कर सकता? yes. लेकिन सारा खेल इस चीज का है, कि वो बात जो आपको बताई जा रही है कि आप भी, सर आपका शुभ नाम क्या है? अरविंद जी, क्या ये भरोसा आ जाता है, बैठे रहिए, कि आप भी यहाँ पर लाखों रुपए कमा सकते हो? जैसे ही लाखों रुपए की बात होती है तो दिमाग में एक चीज आती है, लाखों रुपए के लिए कभी बात करी थी? जब स्कूल जाते थे, पढ़ने जाते थे, जब छोटे थे झोला टांग के जाते थे, हैं? जब स्कूल के और बड़े हुए बैग टांग के गए, कॉलेज में डायरी खर्च के गए, उस योग्यता के आधार पे लाखों रुपए के बारे में कभी सोचा था? कभी सोचा ही नहीं। ना आपने सोचा, ना उन टीचर साहब ने सोचवाया जहाँ पढ़ने जाते थे, ना आपके घर वालों ने। बस यही था कि जैसे तैसे लल्ला कोई नौकरी कर ले, सरकारी या प्राइवेट, उसके बाद ओम मंगलम भगवान विष्णु सुधा शादी कर दो उसके बाद में 2-4 साल बाद उससे लल्ला लल्ली का इंतजाम करवा लो। बस इतना ही सोचते, इससे ज्यादा सोचते इससे ज्यादा लाखों रुपए की बात कोई नहीं करता। आपसे बात करते हैं सफल बनने के लिए, उनको नहीं पता होता बेचारों को कि कितनी सफलता। वेस्टीज में जब आप आते हो, ये प्लान देखते हो, यहाँ पर आपसे बात होती है कि आप लाख रुपए कमाओगे या उससे ज्यादा कमाओगे, और उससे बड़ी बात कि एक समय के बाद जब आप काम नहीं करोगे तो भी पैसा आएगा। तो सबसे पहले दिमाग में एक ही बात जाती है, पागल बना रहे, पागल, मूर्ख बना रहे, आती नहीं आती। भाई साहब, मैं भी यही था कि एक मिडिल क्लास परिवार, मिडिल क्लास भी 2 तरह का होता है, एक हायर मिडिल क्लास, एक लोअर मिडिल क्लास, और एक जो बिल्कुल मिडिल होता है ना, उसका होता कुछ नहीं है, दिखता बहुत कुछ है। तो मैं उस वाले परिवार से था, ठीक, जहाँ पर होने के नाम पे होता कुछ नहीं लेकिन दिखता बहुत कुछ था। तो ऐसे में दिक्कत बहुत होती है कि आप 10-20 हज़ार रुपये कमाने को निकलो तो आप शायद नहीं कमा पाओगे। क्या करोगे? परचूनी की दुकान करोगे? क्या करोगे? सब्जी का ठेला तो लगा नहीं सकता, मिडिल क्लास है भाई, है ना? अगर थोड़ा नीचे हो तो सब्जी का ठेला भी लगा लेगा, वो मिडिल है ना, इधर कर रहा, उधर कर रहा, कहीं का नहीं रहा। कपड़े की दुकान पे नौकरी कर नहीं सकता भैया, उसके लिए 8,000 भी नहीं है, क्योंकि फिर तो उसकी शादी नहीं होगी, है ना? वो कहीं ना कहीं लटका रहता है 20-30-40 हज़ार, और इसके लिए वो जद्दोजहद करता है, बहुत मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। जैसे उसे कोई लाख रुपए की बात करता है, अरविंद जी दिमाग में भी बात जाती है कि भाई साहब ये बेकार की बातें हैं, और वो भी बिना पैसा लगाए। भाई साहब ले जाओ, 1 लाख दे दूंगा, रुक जा मैं चेक काटने वाला हूँ, या तो पहले चले जाते आप, ऐसे मुंह पे बेइज्जती करके नहीं जाने, ठीक? तो लाखों रुपए में आता नहीं है भरोसा व्यक्ति को। जब भरोसा नहीं आता तो आदमी क्या करता है? छोड़ के बैठता है। मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि अगर आपको भरोसा नहीं आता है तो आप चेक करो कि मुझे भरोसा क्यों नहीं आ रहा है। या तो जो यहाँ पर बोल रहे संजय शर्मा जी है, वो आए हर्षवर्धन जी शर्मा जी, संस्कृत से एमए कर रखा है, पढ़े लिखे व्यक्ति है, अनपढ़ नहीं है, ये भी दिखते हैं, आईवी और रॉ में काम कर चुके हैं, पकड़ के बहुत दिनों ने अंदर करा लोगों को, ठीक? कोई अनपढ़ देहाती लोग नहीं है। विवेक सक्सेना सर, वो भी एक क्लर्क रह चुके हैं स्कूल के अंदर, तमाम पढ़े लिखे लोग, और भेल में इंजीनियर RS राजन जी, जाने कितने लोग आज इस इंडस्ट्री में इतना पैसा कमा रहे हैं। तो ये सारे के सारे झूठ नहीं बोलते, समझ का फेर है कहीं ना कहीं, हमारी बुद्धि में कहीं दिक्कत है। तो पहले अपना सॉफ्टवेयर चेक करना है कि या तो मैं कि ये सारे लोग झूठ बोल रहे हैं, या फिर अगर ये सच बोल रहे हैं तो मैं क्यों नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं भी लाखों रुपए कमा सकता हूँ।
अच्छा एक बात और सोचिए, मैं कह रहा हूँ लाखों रुपए की जरूरत है या नहीं, आपको ये बताओ। जितने पैसे आज कमा रहे हो, मैं ये नहीं पूछूंगा कितने कमा रहे हो, क्या उतने पैसे में अरविंद जी घर चल पा रहा है? घर चल पा रहा है? मैं थोड़ा नीचे स्टैंडर्ड में बात नहीं करता हूँ, अधिकतर लोगों की बनियान ठंडी होती है। और उनसे जब लाखों रुपए की बात करोगे तो उन्हें अपनी बनियान दिखाई दे रही होती है, लाख रुपए समझ में नहीं आते। मैं बस आपसे ये बताना चाहूंगा कि अपने भरोसे को पक्का करिए और जानबूझ करके सर्टिफिकेट मांगिए। जो लोग कमा रहे हैं उनसे देखिए कि भाई साहब आप कमा रहे हो या पागल बना रहे हो हमें, चेक करिए। और मैंने ये काम किया, जब मुझे बताया गया कि यहाँ पे लाखों रुपए कमा सकते हैं, सिद्धार्थ सर का चेक उसमें 10 लाख रुपए था, विवेक सर का चेक 2 लाख रुपए था, मैंने भाई साहब सबके अकाउंट चेक करे। सिद्धार्थ सर का मैंने अकाउंट चेक करा, एटीएम लेके एटीएम जाकर उनका बैंक बैलेंस चेक करा, उनका घर जाके देखा, लाइफ स्टाइल देखा, कंपनी में जाके बाली सर से मिला, कंपनी का ऑफिस देखा, प्रोडक्ट देखा, स्टेबिलिटी देखी। और जब मुझे लगा कि यार इतने सारे लोग कर सकते हैं, ये सब इतने सारे काबिल है, तो थोड़ा बहुत तो मैं भी बन जाऊंगा इनके साथ रह के। अरे नहीं है तो क्या हुआ, बन तो जाओगे। अम्मा के पेट से कोई सीख के आता है? बाहर आ गए तो सब सीखते हैं। ये भी सीख सकते हैं। ये अलग बात है कि मुझको वेस्टीज में लाख रुपए कमाने पे 5 साल लग गए, लेकिन एक ना एक दिन लाख रुपए पे यहाँ पर पहुंचा। और क्यों पहुंचा? क्योंकि मुझसे पहले बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुंच चुके थे। मेरे को ना, मेरे घर में दूध का काम होता है, डेयरी का काम होता है, तो मैं भैंसिया का दूध बहुत अच्छा निकालता हूँ। हंसने की बात नहीं है, मेरे घर में काम होता है, मेरे घर वालों ने मुझे करना सिखाया, इसलिए मुझे वो करना आता है। आप में से कितने लोग करते हैं ये काम? नहीं, एक आध करते होंगे, ठीक, लेकिन जिसको नहीं आता है उसे सीखना पड़ेगा। जिसके घर में सोने का काम होता है, चांदी का काम होता है, वो काम ऑटोमेटिकली सीख लेता है। अगर मुझे नेटवर्किंग सीखनी होगी तो मुझे किसके पास सीखना पड़ेगा? जिसको नेटवर्क मार्केटिंग आती होगी। और जब मुझे समझ आया कि नेटवर्क मार्केटिंग से लाखों रुपए आते हैं, तब मैंने ऐसे लोगों का हाथ पांव मुंह सब पकड़ लिया और छोड़ूंगा नहीं। मैंने ये तय कर लिया, कब तक? जब तक कि मैं अपने सारे सपने पूरे नहीं कर लूंगा। मिस्टर सिद्धार्थ सिंह, ये खानदानी रईस नहीं थे, इनके दादा परदादा की जमींदारी नहीं थी। ये एक गांव के रहने वाले थे जिनके पिताजी दिल्ली चले गए, वहां पर इनकी मदर नौकरी करती थी और ये पढ़ाई करके MBA करके नौकरी ढूंढने गए। उस दौरान इन्होंने वेस्टीज में काम करना शुरू किया। पहले महीने का चेक था 57 हजार रुपए का और 9 महीने के बाद की इनकम थी इनकी 3.5 लाख रुपए की। और आज इनकी इनकम है लगभग 1 करोड़ रुपए रेगुलर महीने की। अब मुझे बताओ, एक गाँव का आदमी 1 करोड़ रुपए कमा रहा, ये कितना ही हमें कम सिखाए? अरे 10 लाख तो सिखा ही सकते हैं, सिखा सकते कि नहीं सिखा सकते? इनकी बहुत सारी ट्रेनिंग अटेंड करी, इनसे सीखा समझा, काम करना शुरू करा। तो जब ये कर सकते हैं, मुझे लगा मैं भी कर सकता हूँ और मैंने भी करना शुरू किया। अरे 10 करोड़ नहीं आएगा साल का, 2 करोड़ आ जाएगा। अभी तो 2 लाख भी नहीं आ रहा, 20 लाख भी नहीं आ रहा। और हमारे यहाँ तो 10-20 हजार रुपये शादी हो जाती लोगों की, हो जाती कि नहीं हो जाती? तमाम सारी सोचने वाली बात यह है, बात भरोसे की है। एक लोग नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। ये जो लग्जरी कार बुक है ना, इस कार के अंदर सारी लग्जरी कार मिलेगी। ऐसी कोई कार नहीं जो 50 लाख से कम की हो। इन कारों को लेने के बारे में कभी सोचते हैं वहाँ बैठ के? मैं तो नहीं सोचता था भाई। मैंने अपना ड्रीम बनाया था जब मैं छोटा था, 800 लूंगा बस, 800 मारुति 800 का ड्रीम बनाया था मिडिल क्लास वाला। क्यों? क्योंकि गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं होती है, गली में खड़ी करनी है। मुद्दा हमारा ये है कि हमें अपने आप को भरोसा दिलाना है कि हम यहाँ से लाखों रुपए कमा सकते हैं या नहीं कमा सकते। एक नहीं, हजारों लोग हैं यहाँ पर। संतोष यादव, इस समय इनकी रेगुलर इनकम है कम से कम 15 लाख रुपए। और जब ये इस वेस्टीज में आए थे, उस समय टायर पंचर सील बेचते थे। टायर पंचर सील से मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट बेचते थे कि गाड़ी के टायर में डालो तो गाड़ी पंचर नहीं होती थी। और इनका कहना यह कि इनके घर में रोटी की दिक्कत थी कि रोज का कमाना रोज का खाना था।
आज ये व्यक्ति यहाँ से 10 लाख रुपए एवरेज 15 लाख रुपए महीने की इनकम ले सकते हैं। मैं कह रहा हूँ 15 लाख रुपए ना आए आपके पास, वेस्टीज में जो इन्होंने किया वही करके आपके पास 5 लाख आ जाए तो कैसा रहेगा? लेकिन आएगा कब? जब आपको भरोसा आएगा। और भरोसा दिलाने के लिए हम ये मीटिंग करते हैं। हमें कोई शौक नहीं पड़ा है कि आपको बुलाएं कि भाई साहब आ जाओ कि हम मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि आपके वहाँ बैठ के आपको भरोसा नहीं आएगा। भरोसा आएगा आपको यहाँ सुन के, देख के, मिल के। और इस तरह के तमाम सारे लोगों से मिलने के बाद अगर आपको भरोसा आ जाएगा ना, तो आप भी यहाँ से कितने कमाओगे नहीं पता। लेकिन भरोसे के लिए कोई दुकान खुली, लाला गट्टू मल के यहाँ से 1 किलो ले लो, 5 किलो ले लो, मिलता है? नहीं मिलता। भरोसा मिलता है आपको देख के, समझ के, जान के। आज के टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री वेस्टीज एक ऐसी कंपनी बन चुकी है जिसने कम से कम हर महीने 5000 लोगों को लाख रुपए महीने इनकम देने का वादा कर रखा और देती है। क्यों देती है? क्योंकि वो सारे लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, टर्नओवर करते हैं, उस टर्नओवर के अकॉर्डिंग उनको पैसा आता है। आपको आ सकता कि नहीं आ सकता? आ सकता कि नहीं आ सकता? अगर भरोसा ना आए ना, तो आप भरोसे के लिए काम करो। ठीक, भरोसा पक्का करो कि ये लोग कमा रहे कि नहीं कमा रहे। और मैं आपको सिर्फ एक बात नहीं बता रहा कि आप कमाओगे, आप नहीं कमाओगे। अंकल जी, आपसे थोड़ी सी बातचीत करना चाहूँगा। जब इंसान आपकी एज में पहुँचता है और उसके सामने उसके परिवार के एक बच्चा तो सरकारी नौकरी में हो और एक बेचारा प्राइवेट नौकरी में या कोई काम ना करता हो और यमराज दरवाजे पे खड़े हो, तो आदमी को सबसे बड़ी चिंता किसकी होती है? जो नहीं कमा रहा उसकी। वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जब तक आप दुनिया में रहोगे आपको पैसा आएगा, आपके जाने के बाद आपके बच्चों को पैसा आएगा। भाई साहब, आपके दुकान पे फोटो लगाती है ना, जैसे क्यों लगाते हैं? लाला हसन मल के फोटो लगाया उनके दादाजी का, तो उनके किसी ने शुरू किया था, आज उनकी अगली पीढ़ी एंजॉय कर रही है। तो इस काम को करते समय ये भी ध्यान में रखना कि इससे केवल आप अपने सपने पूरे नहीं करोगे, आप अपनी अगली पीढ़ी को ना, जैसे पहले आती थी कि 100 बीघा इनके नाम लिख दी, 50 बीघा इनके नाम लिख दी, ऐसे ही आप अपना चेक डिवाइड करके जा सकते हो कि 15 लाख इसको, 15 लाख इसको और 5 लाख लल्ली को। तो ये इंडस्ट्री ऐसी है जो ना सिर्फ आपकी आने वाली जनरेशन को भी पैसा देती है। तमाम सारे आज ऐसे एग्जाम्पल बन चुके हैं। तो इसके साथ में मैं आज इतना ही कहूँगा कि अपना भरोसा पक्का करिए, और नहीं आता है भरोसा तो मिलिए, जाइए, जिद्दी बन जाइए, ऐसे लोगों से पूछिए कि भाई साहब आपका 1 करोड़ 68 लाख आता है, जरा दिखाओ तो। और अगर देख लोगे तो भरोसा आएगा नहीं आएगा भैया? क्यों? सुनने से नहीं आता। अगर सुनने से आया तो बहुत अच्छी बात है। मुझे तो नहीं आया, मैं तो घर पहुँच गया। तो आप भी अपना पहले भरोसा पक्का करो, भरोसा पक्का हो जाए फिर काम करो। और जब मुझे भरोसा हो गया ना, तो फिर मैं सब छोड़ छाड़ के फुल टाइम वेस्टीज कर रहा हूँ, पिछले 10 साल से कर रहा हूँ। और 10 साल से अगर मैं बात करूँ तो एवरेज आमदनी 1.25 लाख रुपया है। और अगर वेस्टीज में नहीं था ना, तो एवरेज आमदनी 15-20 हज़ार रुपये निकल के आती है। कहाँ 15-20 हज़ार कमाने की हैसियत और कहाँ 1.25 लाख। और सबसे बड़ी बात, 1.25 लाख में टिक नहीं गया। भरोसा और ये है और अपने ऊपर विश्वास है कि मैं यहाँ से 30-40-50 लाख रुपए महीना भी कमाऊंगा कि नहीं कमाऊंगा? आप भी कर सकते हो, बशर्ते अपने ऊपर भरोसा कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अगली मीटिंग 11 बजे संडे को फिर मिलेंगे। और जाने से पहले थोड़ा सा केक खा के जाइए, क्योंकि आज हमारे बीच में एक बहुत ही महान शख्सियत बैठी हुई जो आने वाले में समय में